वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड और यानी कि कर्मचारी चयन मंडल, जो ये हमारा बोर्ड है जो कई नामों से परिवर्तित होते हुए आज भी विवादित रिजल्ट जारी करने के लिए जाना जाता है, और जो फर्जी परीक्षा जो होती है यहाँ पर, जिस तरीके से फर्जीवाड़े होते हैं उनके लिए जाने जाने वाला आयोग अब रिज़ल्ट जारी करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय मोहन जी यादव, इनके कार्यकाल में किस तरह से चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई है, किस तरह से यहाँ पर 2019 से अटका MPPSC का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। तो उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही यहाँ जानेंगे कि आखिरकार रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पर व्यापम ने यहाँ पर 35,000 के आसपास पदों पर रिजल्ट होल्ड कर रखा है, तो ये सभी रिजल्ट यहाँ पर अब जारी होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई हैं। इसमें आपके पटवारी, पुलिस, जेल प्रहरी और सब इंजीनियर वगैरह सारे पद यहाँ पर शामिल है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि आपके विचार भी लोग जान सके इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और हमारे भी जो आगे के आगामी वीडियो रहते हैं वहाँ पर आपके विचारों को समाहित करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में यानी कि कल की बात करें हम, MPPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हुआ। माफ़ कीजिए दोस्तों, MPPSC 2019 का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें यहाँ पर आपके 450 के आसपास पदों पर फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। दोस्तों, यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं। तो यह रिज़ल्ट जो था दोस्तों 2019 का MPPSC का काफ़ी समय से अटका हुआ था यहाँ पर, और जब से कमलनाथ सरकार आई थी, जब से OBC का 27% आरक्षण आया था, तब से यह रिज़ल्ट काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 500 के आसपास रही होगी, जिसमें से कुछ पद यहाँ पर हालांकि खाली रह गए दिव्यांग कैंडिडेट न मिलने की वजह से। तो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ रिज़ल्ट आखिरकार 2024 की स्टार्टिंग में होने से पहले ही यहाँ पर आ गया। तो काफ़ी समय लगा, लगभग यहाँ पर 5 साल का सफ़र तय किया इस एग्ज़ाम ने। और हालांकि अभी भी काफ़ी विवाद है इस रिज़ल्ट में, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पेंडेंसी वाली है, लेकिन फ़िलहाल कुछ लोगों को यहाँ पर राहत मिल गई है कि हाँ, हमारा चयन अंतिम रूप से यहाँ पर हो चुका है। तो इन सब तमाम चीज़ों पर विचार करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जिस तरीके से व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, जो व्यापम है, जो हमारा आयोग है, वह किस तरह से रिजल्ट की तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों, 27 यहाँ पर जो हमारा आरक्षण का जो मामला है 27% वाला OBC का, उस आरक्षण मामले की वजह से यहाँ पर हाईकोर्ट में सारी एग्ज़ाम अटकी हुई है। अब हमारा जो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट है या फिर कांस्टेबल का रिज़ल्ट, काफ़ी समय हो गया दोस्तों एग्ज़ाम हुआ, आखिरकार रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इन सभी में भी कहीं ना कहीं यह चीज़ें यहाँ पर व्यापम इंक्लूड करके रख रहा है और इनका रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। तो आगे आज दैनिक भास्कर समाचार पत्र जो है हमारा, उसमें खबर भी प्रकाशित हुई है जिसमें साफ साफ चीज़ें बताई गई हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम आगे यहाँ पर न्यूज़पेपर में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे विचार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने स्पष्टतः यहाँ पर कही है कि ESB यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है व्यापम है MPPSC की राह पर। MPPSC हालांकि जो 87-13% वाला जो रास्ता है उसके आधार पर ही रिजल्ट देता है। आरक्षण विवाद जो था उसके बीच रिजल्ट घोषित करने से GAD से मांगा मार्गदर्शन। दोस्तों, GAD डेट मीन्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, या जो यहाँ पर प्रशासनिक विभाग रहता है, यहाँ पर मंत्रालय में जो अनुमति देता है यहाँ पर सभी चीज़ों की, व्यापम और MPPSC इन दोनों से मार्गदर्शन लेके इनके हिसाब से ही जो ड्राफ्ट तैयार होता है एग्ज़ाम्स का, उनके हिसाब से ही काम करता है। तो कुल 27,912 पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए 6 भर्ती परीक्षाओं के अटके हुए हैं नतीजे दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर, ये पटवारी परीक्षा को शामिल नहीं कर रहे हैं। 9,000 पद यहाँ पर पटवारी भर्ती वाली परीक्षा में भी है, जिसमें पटवारी के समेत अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी यहाँ पर पेंडिंग है। यहाँ पर और भी पदों पर नियुक्ति पेंडेंसी है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अब जो रिज़ल्ट की पेंडेंसी हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि ये आरक्षण की वजह से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर होल्ड करके रखी हैं। देखते हैं पूरी खबर। यहाँ पर जो ESB है 6 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट होल्ड कर रखे हैं। इन रिजल्ट के आधार पर विभिन्न सरकारी विभागों में वही 27,000 वाली बात इन्होंने कही है, जिसको व्यापम ने कार्रवाई को धीमा कर दिया है। अब ESB भी लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की राह पर चलता दिख रहा है दोस्तों। MPPSC ने आरक्षण विवाद से निपटने के लिए यही सामान्य प्रशासन विभाग से 87-13-13 फार्मूला लागू करने का
जो निर्णय नोडल डिपार्टमेंट से लिया है उससे मार्गदर्शन लेके यहाँ पे काम चल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी ओबीसी आरक्षण विवाद का मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी संबंधित विभाग के भर्ती नियमानुसार ओबीसी को 27% आरक्षण देकर रिजल्ट घोषित किया है। लेकिन पिछली सब इंजीनियर भर्ती में विवाद बढ़ा था, जिसके कारण यहाँ पर चीज़ें दिक्कत में आ गई थी और व्यापम ने तब से रिजल्ट जारी करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सब इंजीनियर वाला मामला भी यहाँ पर हाईकोर्ट में चला गया था। तो दोस्तों अब ईएसबी ने इसलिए मांगा है मार्गदर्शन, क्योंकि सब इंजीनियर भर्ती 22 में ओबीसी को 27% को उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे तो यह मामला उलझ गया और उसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। तब से 1887 वाली चीज़ें यहाँ पर चलने लगी। 87 डेट में जो नॉर्मल रिजर्वेशन रहता है सभी कैटेगरी का, वो मुख्य भाग में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जो 13% पद है दोस्तों यहाँ पर प्रावधिक भाग में शामिल किए जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर 13% भी जो ओबीसी को अतिरिक्त आरक्षण दिया जाता है उनको शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 87-13% वाला फॉर्मूला ये लोग शामिल करते हैं। तो इसमें अंततः यह होगा दोस्तों कि अगर ओबीसी का आरक्षण हट गया तो यहाँ से 13% लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे और हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। उसके अगर नहीं हटा तो कुछ चीज़ें यहाँ पर संशोधित करके परिणाम जारी कर दिया जाएगा पुनः। तो जो 87% वाले जो लोग हैं आगे वाले, ये जो 87% लोग हैं, इनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों किसी भी कंडीशन में, चाहे आरक्षण हटो ना हटो। लेकिन ये जो पीछे वाले जो 13% लोग हैं यह पूरी तरीके से प्रभावित होते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये प्रावधिक भाग में हमेशा रहेंगे। इसमें ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और आगे चीज़ें इन्होंने दी है कि ये जो है यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के 7,000 पद, यहाँ पर हाई स्कूल टीचर के 8,700, सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 यहाँ पर 1978 पद है और जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट ग्रुप 4 का था 3,000 पद है। यहाँ पर कंबाइंड ग्रुप टेस्ट ग्रुप 5 का 4,792 पद है और यहाँ पर जेल प्रहरी के और फॉरेस्ट गार्ड के भी 2,285 पद यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कुल जो चीज़ें हैं यहाँ पर 27,000 के आसपास यहाँ पर इन्होंने पद दे रखे हैं। हालांकि इसमें पटवारी के पद भी देख ले तो यहाँ पर 35,000 के आसपास पद हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पटवारी जैसी परीक्षा का नाम भी नहीं लिया, यहाँ पर नाम लेने से तक बच रहे हैं। तो किस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही है इनको आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर जो मलय श्रीवास्तव है चेयरमैन व्यापम के, वो भी बोल रहे हैं कि अब हम जीएडी से मार्गदर्शन मांगा गया है और जैसे ही गाइडलाइन मिलती है हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात अपन कर सकते हैं कि आखिरकार ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिजल्ट जारी करने की जो बातें कर रहे हैं, आखिरकार ये इतने दिन से क्या कर रहे थे एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड वाले। अब इनको मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता महसूस हो रही है, मार्गदर्शन अब चाह रहे तो इतने दिन से क्या कर रहे थे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक लिपापोती वाली बात है। हालांकि रिजल्ट क्यों होल्ड कर रखा है ये ना तो जवाब दे रहे हैं ना ही कोई चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो सामने दिखाई देता है वो 27% ओबीसी आरक्षण वाला ही है और इसके लिए रास्ता यहाँ पर एमपीपीएससी के रिजल्ट से निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि एमपीपीएससी पहले भी रिजल्ट जारी कर चुका है, जो 2019 वाला रिजल्ट आया है उसके पहले यहाँ पर प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है, मेंस का रिजल्ट भी इसी पैटर्न पे आया, 2020 वाली एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स का रिजल्ट भी इसी पैटर्न पर आया। तो सभी चीज़ें यहाँ पर एमपीपीएससी तो लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा समय से यह चीज़ें कर रहा है, जो व्यापम अब सूझ ले रहा है कि इतना आरक्षण का देकर हम यहाँ पर चीज़ें संभाल सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मांगने के बाद में जो हमारा पुलिस की भर्ती है, उसके बाद में ये जो सब ग्रुप वाली भर्तियां हैं और उसके बाद में ये जो वन प्रहरी वाली जो भर्ती हैं, इनके रिज़ल्ट तुरंत जारी हो सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तो तैयार है दोस्तों। रिज़ल्ट तैयार करने में व्यापम को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की रिज़ल्ट हमारे यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार है। तो रिज़ल्ट आपके जारी हो सकते हैं लगभग अगले 30 दिनों में आपके रिज़ल्ट यहाँ पर जारी होने की संभावना है। जब रिज़ल्ट आना स्टार्ट होगा ना दोस्तों, तो सारे रिज़ल्ट एक साथ में लगभग जारी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई काम नहीं बचा है, कोई भी पेंडेंसी यहाँ पर नहीं बची है। तो आप यहाँ पर पुलिस भर्ती या वन प्रहरी भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो आपको आवश्यकता है फिजिकल एग्जाम की ओर ध्यान देने की, फिजिकल की तैयारी करने की। तो दोस्तों इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा और व्यवस्थित तौर से थोड़ी तैयारी आप कीजिए। उसके साथ में जो यूपी पुलिस का 60,000 पदों पर भर्ती चल रही है उस पर ध्यान दे सकते हैं आप यहाँ पर, और एसएससी जीडी के भी 25,000 पद ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट चल रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। और भी किसी तरह की चीज़ों की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार हैं। और आप क्या विचार रखते हैं सरकार के प्रति, आपकी क्या आकांक्षाएँ हैं और किस तरह से यहाँ पर परिणाम वगैरह जारी हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए साथियों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी खबर के साथ। धन्यवाद।